ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा और कहां पर आपको परेशानियों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ग्रहों के माध्यम से यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देंगे और वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। उसके साथ साथ इन 3 महीनों को बेहतर करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को 4 ऐसे मुख्य बातों के बारे में जानकारी देंगे जो इस महीने को ग्रहों के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्रह स्थितियों को देखकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आप इसको जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो हर प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में पक्षकारी जरूर बनेगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि समस्त प्राणियों के उस जीवन में नवग्रहों का जो मूवमेंट है, यानी जो गोचर है, वो प्रभाव डालता है और यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो यदि इस राशिफल को यदि आप समय के पूर्व देखते हैं तो हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का आपके अंदर गुण जरूर रहेगा, क्योंकि पूर्व के समय की स्थितियों को आप पहले ही जान सकते हैं। तो सबसे पहले आइए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रह स्थितियां जून, जुलाई और अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है। उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी हम देंगे। तो जून के महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग आपके राशि के लगन भाव में बना हुआ रहेगा। मंगल देव और गुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, जिसमें 27 जून 2022 को मंगल आपके राशि के लाभ भाव से निकलकर राशि के द्वादश भाव में चले जाएंगे। आपके राशि के व्यय भाव यानी द्वादश भाव में राहु शुक्र की युति जून के महीने में रहने वाली है। राहु 3 महीनों तक राशि के द्वादश में और केतु 3 महीनों तक राशि के रोग भाव में गोचर में रहने वाले हैं। वहीं आपके राशि के दशम भाव में शनिदेव 12 जुलाई 2022 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपके राशि के भाग्य भाव में शनि आ जाएंगे। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए समय करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में रहने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कर्म भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो आपके राशि के दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही मौजूद रहेंगे और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं यानी शुक्र, जो आपके राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, वो राशि से द्वादश भाव में रहेंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों को जून के महीने में मेहनत ज्यादा करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि राशि के दशम भाव में शनिदेव मौजूद होकर इस समय अंतराल के दौरान कर्म क्षेत्र के मामले में आपको ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं। और यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ लगातार हार्ड वर्क करते हैं तो अच्छे परिणाम की प्राप्ति जून के महीने में आप जरूर कर पाएंगे। और अगस्त का महीना करियर के मामले में आपके लिए बेहतर है। करियर के मामले में वृषभ राशि के ऐसे जातक जो वकालत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, भवन, वाहन या भूमि से जुड़ा हुआ आपका किसी प्रकार का कारोबार है, मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं, चिकित्सा, खेल कूद, धातु से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, या तो इस समय अंतराल के दौरान वृषभ राशि के ऐसे जातक जो
चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं या तो हड्डी या दंत रोग विशेषज्ञ हैं तो उनके लिए समय काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी ज्यादा बेहतर बना हुआ है। और उसके साथ साथ जो जातक इस समय अंतराल के दौरान ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, आयात निर्यात से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, या तो बस में ड्राइवर हैं या बस को संचालित करने का आपका कार्य है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए करियर के मामले में जातकों के लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। व्यापारिक स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेंगी। इस समय अंतराल के दौरान आपके कार्यों की सराहना भी काफी ज्यादा होगी और मान सम्मान में भी इजाफा होने की भी संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के धन भाव के स्वामी भी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और राशि के लाभ भाव के अधिपति भी शुभ स्थितियों में रहेंगे। आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी स्वयं लाभ भाव में ही गोचर में रहने वाले हैं। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जानकारी धन के मामले में अगर दिया जाए तो किसी प्रकार की यदि आपको पूर्व के समय से चुनौती चल रही थी, उसके दूर होने की संभावना बन रही है। राशि के एकादश भाव में मंगल और गुरु की युति एक साथ बनी हुई है, तो धन के मामले में यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पैतृक संपत्ति से विशेष लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ विदेशों से यदि आप संपर्क बनाकर चलते हैं या विदेशों में यदि आपका किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय है तो वहां से धन लाभ होने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समय अंतराल के दौरान वृषभ राशि वाले जातक यदि हड़बड़ाहट में धन का निवेश करते हैं तो आपके लिए धन के मामले में मुश्किल और चुनौतियां भी निर्मित होंगी। इसलिए शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि वृषभ राशि के जातक धन का निवेश करते हैं तो सावधानी आप बनाकर जरूर चलें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन आपका काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। राशि के द्वितीय भाव के अधिपति काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। ज्यादा किसी प्रकार की आपको समस्या दिखाई नहीं देगी। 27 जून के उपरांत आपके क्रोध में अकस्मात वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। तो यहां पर यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखने का कार्य करेंगे तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। उसके साथ साथ भाई बहनों का सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। पूर्व के समय से यदि परिवार के किसी कुटुंबीजनों के साथ आपके संबंध खराब बने हुए थे, उसके सुधरने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि वृषभ राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं और राशि के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो सूर्य के साथ इन तीनों महीनों में आपके राशि के लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर में रहेंगे। और शिक्षा भाव पर इस समय अंतराल के दौरान गुरु बृहस्पति की पूर्ण रूपेण दृष्टियां आ रही है। तो ये तीनों महीने अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए तो श्रेष्ठ और बेहतर हैं। किसी प्रकार से यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या इस समय अंतराल के दौरान किसी प्रकार से इंटरव्यू वगैरह में बैठने की यदि आप योजना बनाते हैं और सही समय पर सही प्रदर्शन करते हैं तो यह समय आपके लिए सफलतादायक भी रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं। प्रेम संबंध के मामले में ये तीनों महीने वृषभ राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेंगे। इसमें घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो ये तीनों महीने वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में श्रेष्ठ और बेहतर रहेंगे। राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं और इस भाव के अधिपति मंगलदेव 27 जून तक गुरु के साथ गोचर में रहेंगे। जून के महीना में वैवाहिक जीवन में पार्टनर का हर प्रकार से आपको सहयोग दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ हर कीमती समय को आप बिताने के लिए समर्थ रह सकते हैं और
वैवाहिक जीवन में संतान की उन्नति होने की भी प्रबल संभावना वृषभ राशि वाले जातकों को दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहां पर अगर जानकारी दिया जाए, धैर्य बनाकर आपको जरूर चलने की आवश्यकता वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सेहत का आपके लिए समय कैसा रहेगा। राशि के 6 हाउस से रोग, ऋण और शत्रुओं को देखते हैं। आपके राशि के 6 हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जून के महीने में आपके राशि के द्वादश भाव में रहने वाले हैं। राहु की उपस्थिति द्वादश भाव में बनी रहेगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ मामूली बीमारियां देखने के लिए जरूर मिल सकती है। इसमें आपको ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। बृहस्पति इस समय अंतराल के दौरान आपके राशि के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठता दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा किसी प्रकार की आपको समस्या दिखाई नहीं देगी। द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति पेट से जुड़ी हुई आपको समस्या दे सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए, तो समय आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातक यदि शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो इससे आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि जो भी जातक शराब का सेवन या इन सब विषयों का सेवन करता है उसके शारीरिक स्तर के साथ साथ मानसिक रूप से भी उसके जीवन में नकारात्मक और गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है और ग्रहों का भी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाकर जरूर चलना चाहिए। सेहत को बेहतर करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करना आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर है। नित्य प्रति यदि योग आप जीवन में करते हैं तो हर प्रकार की स्थितियां सेहत के प्रति आपके लिए सकारात्मक बनेगी। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान इस महीने रखना चाहिए। सबसे पहला, वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने को बेहतर करने के लिए एक काम को एक ही समय पर करना चाहिए, यानी एक समय में वृषभ राशि वाले जातकों को एक ही कार्य करना है। एक साथ कई कार्यों में संलग्न होने से बचना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपनी कमजोरी को पहचानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और यदि कहीं पर आपको कार्यरत हैं और असफलता जीवन में मिल चुकी है तो उससे आपको हताश और निराश होकर बैठने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। आप पूर्व के समय से हुई असफलताओं से जीवन में आप सीख लेकर आप पुनः प्रयासरत जीवन में रहें। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने मन में सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए नित्य प्रति धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, या अपने मन, वचन और कर्म को शुद्धता की ओर ले जाने के लिए अपने अंदर दया का भाव रखना चाहिए। और धार्मिक संगीत सुनना आपके लिए काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने को बेहतर करने के लिए, तीनों महीनों को बेहतर करने के लिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। यदि इन बातों का यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। अब धार्मिक दिशा में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहेगा, और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् वृत्तोत्मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का यदि आप निरंतर प्रत्येक दिन जप करते हैं तो या इसको यदि आप सुनते हैं तो मन में सकारात्मकता और एकाग्रता में वृद्धि जरूर होगी। शनि के लिए यदि आपको कुछ विशेष उपाय बताएं तो अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। हर शनिवार को ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और गरीब वर्ग को यदि आप कंबल, काले वस्त्र या काला छाता, काला जूता, काले उड़द का यदि आप दान करते हैं या हेल्प करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। कर्म के क्षेत्र में आ रही प्रतिकूलताएं और चुनौतियां जरूर समाप्त होंगी यदि आप शनि का उपाय करेंगे तो। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे,
इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।